हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपका स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर रोज की तरह बाजार के चक्रव्यूह का कल, आज और कल का और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत है। मंडे के लिए हम बात करेंगे मंडे का सेशन कैसे रहेगा, नेक्स्ट वीक का मतलब थर्ड, इस मंथ का, जून मंथ का थर्ड एक्सपायरी कैसे रहेगा डिस्कशन करेंगे। 2 दिन ऑलरेडी एक्सपायरी का चला गया है, थर्सडे और फ्राइडे। अब थर्सडे मतलब थर्सडे को तो एक्सपायरी था, लेकिन आफ्टरनून से हम जो कॉल लिए थे वो फ्राइडे को और मंडे को हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल का नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कर सकते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे थ्रू जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं, किसी भी वीडियो आप स्क्रीन में देख सकते हो, कोई भी वीडियो आप ओपन कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। इसमें फ्री में आप कॉल पा सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दूसरी बात है, अगर हमारे जीरोधा का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो हमारे लिंक के थ्रू अगर कोई अकाउंट ओपनिंग करेगा तो उनको हमने 1 वीक मार्केट के बारे में समझाएंगे, कैसे बाय करना, कैसे सेल करना है। उनको 1 वीक का कोर्स हमने फ्री देने के लिए सोचे हैं। और आप अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आपका नाम हमारे पास आ जाएगा, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिएगा और हम आपको 1 वीक का कोर्स कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मंडे से मैंने स्टार्ट कर रहा हूं, एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। पहले आपको 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन आपको बताता था और स्टार्टिंग में एक ट्रिक बताता था, वो आज इट इज रहेगा। उसके साथ साथ मैंने एक चीज और ऐड किया हूं, न्यूज। कौन सा न्यूज? डेली का न्यूज के साथ साथ स्टार्ट करूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि हमारा जो वीडियो है वो एक दिन देखने के बाद दोबारा कोई ना देखे, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये हमेशा बार बार कोई देखेगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है न्यूज बताऊंगा तो मंडे को आपने कौन सा न्यूज में एक्टिव रहना है वो आपको पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्ट्रेटेजी दूंगा तो ये वीडियो को आपने बार भी देखोगे। आप देख रहे हो जो भी स्ट्रेटेजी में दिया हूं, बाजार के चक्रव्यूह का कल, आज और कल की जो एपिसोड दिया हूं, सभी में मैंने एक स्ट्रेटेजी दिया हूं, क्योंकि स्ट्रेटेजी भी देखोगे आप। तीसरी बात, बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल देता हूं। जिसको बैंक निफ्टी जरूरत है वो बाइंग और सेलिंग लेवल देखेगा, और जो सज्जन व्यक्ति को स्टॉक में इंटरेस्टेड है वो स्टॉक देखेगा, और जिसको ऑप्शन चेन के बारे में पता नहीं है, ऑप्शन चेन देखना चाहता है, वो ऑप्शन चेन देखेगा। तो इसलिए मैंने फुल पैक, फुल मस्ती में मैंने बनाता हूं। पूरा 30 मिनट का है, जो सज्जन व्यक्ति देखना चाहता है देख सकता है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से। देखिए, सन टीवी ने जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट दिया है, तो इसलिए सन टीवी को कल नजर रखना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सन टीवी को नजर इसलिए रखना है, सन टीवी में हमने कई बार प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। मैंने जिसमें प्रॉफिट कमाता हूं उसको मैंने हमेशा आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि हमको प्रॉफिट से मतलब है। कौन कंपनी क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो तो हमने कोर्स मेंबर को ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे क्या करना है। और मैं जो नया स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, वो भी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप वो स्ट्रेटेजी देख लेना, जबरदस्त है। चाहे पोजिशनल लीजिए, चाहे फ्यूचर ऑप्शन में कीजिए, चाहे बैंक निफ्टी कीजिए, चाहे आप स्टॉक में कीजिए, किसी में भी कीजिए, आपको 100% काम करेगा। तो दोस्तों देखिए, न्यूज मंडे के लिए क्या करना, आपको मंडे के लिए जबरदस्त न्यूज आपके लिए है। सन टीवी को ध्यान रखना, सन टीवी जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। ठीक है, सन टीवी नेटवर्क्स ORS 488 करोड़ प्रॉफिट इन Q4। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मंडे को ध्यान रखना, मंडे को थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है। बाकी मार्केट तो हाई लो तो हो ही गया है, कोई बात नहीं। बाकी ये देखिए, सेल का Q4 प्रॉफिट जबरदस्त दिया है। उसके बाद सन टीवी का भी देखिए, CG पावर का, BML, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, ये सारा जो मैंने दिखा रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 स्टॉक में आप क्या करना, मंडे को थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन हम कैसे ट्रेड करना मैंने आपको दूंगा, बाइंग और सेलिंग लेवल दूंगा, लेकिन तब तक आपने वेट करना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये न्यूज सेशन हो गया, अभी ट्रिक स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिक देख लेते हैं, पहले ट्रिक देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर में जाएंगे। ट्रिक कौन सा होगा, क्योंकि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ट्रिक इतना इंटरेस्टेड है, इतना इंटरेस्टिंग है, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। एडीएस का है,
एडीएक्स का मैंने बनाया हूँ सिप्ला के ऊपर, तो आप उसको देख लीजिए। पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कुछ इंप्रूवमेंट है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये पहली बात तो इंट्राडे के लिए है, इसको पोजिशनल ना समझे, और ये स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर सबके लिए काम करेगा। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और स्टडी में आप क्या करना है, एडीएक्स डाल देना। एडीएक्स से सेटिंग क्या होगा, एडीएक्स से सेटिंग होगा 14, पीरियड होगा 14 और स्मॉल पीरियड होगा 3। ठीक है दोस्तों, बाकी आज इट इज जो रहेगा वही रहेगा। और इसमें सेटिंग में नीचे वाला में क्या करना, जो एडीएक्स का आएगा, एडीएक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने अभी बनाने वाला हूं, तो आप उसको देख लेना। तो क्या करना दोस्तों, 20 में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना, उसके बाद 50, 60 और 80। ठीक है दोस्तों, 20 में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, 50 में ड्रॉ करना, 60 में ड्रॉ करना, 80 में ड्रॉ करना। और इसमें ट्रेड कैसे करना है, रूल भी मैंने आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। 20 के ऊपर, पहले बात तो एडीएक्स का जो लाइन है, इस लाइन आपको पता नहीं है तो वीडियो मैंने बना रहा हूं, आप उसको कृपया देख लीजिएगा। एडीएक्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, डी प्लस और डी माइनस, डी आई प्लस डी आई माइनस, ये दोनों को समझना पड़ेगा आपको। और एडीएक्स का लाइन हो गया ये ब्लैक कलर का, ये हो गया रेड कलर का, हो गया सॉरी ये क्रीम कलर का हो गया डी आई प्लस, और ये हो गया माइनस। माइनस ऑलवेज रेड में मैंने दिया हूं। तो दोस्तों करना क्या है, आपको पहली बात तो एसआई का क्रॉसओवर देखना पड़ेगा, डीआई प्लस और डीआई माइनस का क्रॉसओवर होगा। क्रॉसओवर होने के बाद एडीएक्स का जो लाइन है, ये लाइन पहले तो क्रॉसओवर देखना पहली बात, उसके बाद ये लाइन अगर 5 मिनट से एबव, सॉरी 20 जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हूं 20 के एबव जाएगा तभी आपने बाइंग करना है। अगर रेड लाइन ऊपर साइड है, अगर 20 के ऊपर ये जा रहा है तो सेल करना है, अगर रेड लाइन नीचे है और ग्रीन लाइन ऊपर है तो आपने बाई करना है। अभी देखिए यहां से यहां तक का जो सिचुएशन है ये बाइंग का सिचुएशन है, लेकिन बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि एडीएक्स का लाइन 20 के नीचे है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दिया हूं। आप करना क्या है, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे कोई क्रॉसओवर आपको मिला नहीं है, यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर मिला सेलिंग का, डीआई माइनस चला गया ऊपर, माइनस ऊपर चला गया तो सेलिंग करना पड़ेगा। लेकिन सेलिंग हम कब करेंगे, जब एडीएक्स जो इंडिकेटर है, एडीएक्स इंडिकेटर जब 20 के ऊपर जाएगा, 20 के ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे। पहला टारगेट कौन सा होगा, ये एडीएक्स लाइन जब तक 50, 60 और 80 के पास नहीं जाता है। 50 में पहला टारगेट, 60 में दूसरा टारगेट, 80 में तीसरा टारगेट। तो दोस्तों देखिए हमने बाई करेंगे किसमें, जब एडीएक्स लाइन, पहले तो हमको सॉरी सेल करेंगे क्योंकि पहले हमको कंफर्मेशन एडीएक्स जो डीआई माइनस है ऊपर है, डीआई माइनस ऊपर है तो हम सेल करेंगे, और डीआई प्लस नीचे है तो हमने अभी सेल का पोजीशन बन रहा है। और इधर एडीएक्स का लाइन 20 के ऊपर चला गया, इस कैंडल में, ये वाला कैंडल में 20 के ऊपर चला गया। अब 20 के ऊपर चला गया तो टारगेट कितना लोगे अभी, वो भी तो आपको दिक्कत है, वो भी मैंने समझा देता हूं। ये देखिए ये वाला लाइन है 20 के ऊपर गया तो मतलब ये वाला कैंडल में नीचे गया, तो इस कैंडल के मैंने नीचे सेल मारूंगा। सेल मारने के बाद टारगेट कितना लूंगा, टारगेट लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 50 है, 50 तक जाएगा तो फर्स्ट टारगेट हमने बुक करेंगे। 50 तक गया नहीं, 50 तक गया नहीं दोस्तों, 50 तक गया नहीं है तो हमने क्या करेंगे, जो भी जिसके नीचे हमने सेलिंग की है, स्टॉक का प्राइस जो है हमने हमेशा उसका 0.5% लेंगे। ये 900 का स्टॉक है, हमेशा राउंड फिगर में लीजिएगा। 0.5 कितना आएगा, 4 रुपया 50 पैसा। 4 रुपया 50 पैसा दिया कि नहीं दिया, 68 होगा, 64 मतलब 63.40 दिया कि नहीं दिया, देखिए यहाँ पे नहीं दिया है। और स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 12 बजे के बाद स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया। अभी फिर दोबारा देखेंगे पीछे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉसओवर तो नहीं हुआ है, तो क्रॉसओवर नहीं हुआ तो हमने कुछ नहीं करेंगे। क्रॉसओवर होना चाहिए, उसके बाद एडीएक्स लाइन ऊपर जाना चाहिए। पहला हमको लॉस हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इस दिन पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होने के बाद ये 20 के ऊपर गया तो पहला कैंडल बन गया 20 के ऊपर। इसके ऊपर आराम से आंख बंद करके बाय करेंगे,
इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ, ये पहले का ही है। तो इसके ऊपर हमने बाई करेंगे। बाई करने के बाद 900 का स्टॉक है, तो हमको कितना टारगेट लेना है, उसका आधा, 4.5 रुपया। ये चल रहा है कितना, 68 होने से चार कितना हो गया, 8×4 = 12, 72 रुपया 50 पैसा। 72 रुपया 50 पैसा दिया कि नहीं दिया, ये तो 74 तक गया है। तो उसमें लॉस हुआ था, अभी इसमें हमने प्रॉफिट कमाया। तो लॉस प्रॉफिट तो लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 50 में टारगेट अचीव हो गया है। 50 आपको यहीं पे दे दिया, तो या तो फिर 50 के पास जाएगा, या तो हमने इसका जो स्टॉक चल रहा होगा या फ्यूचर चल रहा होगा, ऑप्शन चल रहा होगा, उसका 0.5% चल रहा होगा, 5% लेंगे। अब देखिए आगे, यहीं पे क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होने के बाद आपको यहीं पे सेलिंग दे दिया। यहीं पे सेलिंग देने के बाद सेलिंग आपको इसमें दिया, इस कैंडल में दिया, इस कैंडल में दिया, तो हमने हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अब करना क्या आपको, चलिए एक बार स्टॉप लॉस हिट, एक बार टारगेट हिट। अब यहां पे आ जाइए, अब यहां पे आ जाइए। अब यहाँ पे क्रॉसओवर दिया नहीं है, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर दिया है, लेकिन एडीएक्स लाइन नीचे है, तो नहीं है। 20 के ऊपर जाएगा इंट्राडे के लिए, 20 के ऊपर जाएगा तभी हमने बाइंग के लिए सोचेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे क्रॉसओवर देने के बाद देखिए क्रॉसओवर दिया, क्रॉसओवर देने के बाद आपने यहीं पे बाई किए, तो 4 रुपये से ज्यादा दिया, 50% टारगेट यहीं पे अचीव कर दिया, तो आपने यहीं पे नीचे ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो 36 रुपया से 44 रुपया, मतलब 8 रुपये का दिया टारगेट आपको। तो दोस्तों प्रॉफिट लॉस तो चलते रहता है, लेकिन छोटा छोटा टारगेट लोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब देखिए यहीं पे सेलिंग दिया, यहीं पे सेलिंग दिया, और 0.5% यहीं पे टारगेट अचीव हो गया। अब पेपर ट्रेड कर लेना दोस्तों, पेपर ट्रेड कर लेना, और सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कल करना क्या है, ये एडीएक्स तो आएगा, एडीएक्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एडीएक्स का भी कोई जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में कल करना क्या है, बाय सेल कैसे करोगे आप। अभी इसको हमने क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेंगे। अब बैंक निफ्टी हमको बहुत परेशान कर रहा है, और 2 बार हमारा टारगेट भी हिट नहीं दिया है। अब देखिए बैंक निफ्टी का सबसे लंबा, थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं। लंबा देखिए बैंक निफ्टी का कहां पे आ रहा है सपोर्ट, ये देखिए कितना बड़ा सपोर्ट है आपका, ये देखिए बिल्कुल सपोर्ट एरिया ये। अभी ये इसका अभी रेजिस्टेंस बन गया ये। ठीक है दोस्तों, हमने कल करना क्या है, इसी को ही लेना है। कल क्या करना है, 35,000 के ऊपर, 35,100 के ऊपर अगर निकलता है तब बाइंग करेंगे। तो टारगेट देख लेते हैं। पहला टारगेट आपको दे देगा कौन सा, 35,270 का। सेकंड टारगेट आपको मिल जाएगा 35,400 का। थर्ड टारगेट मिल जाएगा 35,548 का, और फिफ्थ और आखिरी टारगेट 35,708 का। हो सके कल भी दोबारा गैप अप ओपन होकर नीचे भी आ सकता है। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जैसे भी 34,900 के नीचे जाएगा तो सेलिंग करेंगे। तो पहला टारगेट आएगा कौन सा आपका, 34,819। सेकंड टारगेट 34,663, और 34,500, उसके बाद 34,383, उसके बाद 34,250 का डाउन साइड हमने टारगेट देख लेंगे। किसमें, निफ्टी बैंक में। अभी देखते हैं निफ्टी का काल क्या हाल होगा। तो दोस्तों चीजों को अगर बारीकी से समझोगे, अगर जो भी हमने स्ट्रेटेजी आप लोगों को दिए हैं, कोबरा स्ट्रेटेजी हो, राइजिंग स्टेप हो, जो भी है दिया हूं मैंने, उसको एक बार पेपर ट्रेड कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। क्योंकि मैंने आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मैंने आपको जबरदस्ती बाइंग सेलिंग नहीं दे सकता। तो दोस्तों देखिए अभी बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। मैंने कोर्स मेंबर को और जो मेरा टेलीग्राम चैनल में मेंबर है उनको ऑलरेडी मैंने बता चुका था कि भाई बैंक निफ्टी नहीं भाग रहा है, निफ्टी भाग रहा है, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं लोग। तो कल करना क्या दोस्तों, देखिए 15,800 के एबव जाएगा तो बाय करना। पहला 15,823 छोटा टारगेट लेना। दूसरा टारगेट आपको 50, तीसरा टारगेट आपको 15,900। ठीक है, इतने टारगेट रखना अपर साइड। अगर ज्यादा जाएगा तो 16,000 तक जाएगा, लेकिन 15,900 तक रखो अपना हाथ में। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक
ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा, ये वाला लेवल 15,748, 15,000 सॉरी दोस्तों 15,778 के नीचे जाएगा तो पहला टारगेट आपको देगा 15,749। 15,749 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ डाउन साइड में काम आएगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो डाउन साइड आपको देखिए कहां तक जा रहा है, 15,700, उसके बाद 15,600, उसके बाद डाउन साइड का टारगेट आपको बिल्कुल सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट एरिया है, बाइंग जोन है, और 15,600 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने करना क्या है, कल महिंद्रा एंड महिंद्रा को पहले स्टॉक हमने चुने हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा को कल बाय करना है। मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझाना पड़ेगा तब जाके आप समझोगे। इसको एडीएक्स हटा देता हूं क्योंकि एडीएक्स पहले से ही लगा हुआ था। अब देखिए इसको मैंने 15 मिनट कर देता हूं। अब आपने करना क्या, कल बैंक निफ्टी निफ्टी हो गया। अभी आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा को फाइनेंस को क्या करना है, आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एनालिसिस करके दिखा दूंगा तो तभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने इसके पीछे पड़ा हूं। ये जो है ना, ये देखिए कितना बड़ा सप्लाई जोन आ रहा है, 870 रुपये 60 पैसा। कितना दिन से, 31 तारीख से, एक दिन 31 तारीख से 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 14, मतलब एक 15 दिन तक एक जगह पर रेंज बाउंड करके बैठा है, अपर साइड और डाउन साइड, जिसके कारण हमने पिछले अच्छा खासा सेलिंग करके, बोथ कॉल पुट सेलिंग करके, हमने रिस्क तो था, सेलिंग करके प्रीमियम जीरो हो गया, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसको नजर में रखना, जब तक ये अपर साइड अगर 818 के ऊपर निकलता है, 1 रुपया छोड़ दो, 818 के ऊपर निकलता है तो आंख बंद करके पोजीशनल लीजिएगा 4 से 5 दिन के लिए 850 तक का टारगेट के लिए। अगर सेम चीज अगर डाउन साइड निकलता है तो बिल्कुल घबराइएगा मत, इसको पुट बाय करते रहना। कहां तक जाएगा पता है आपको, डाउन साइड का मैंने दिखा देता हूं आपको, इसीलिए तो हम हमेशा लाइफ टाइम तक हम प्रॉफिटेबल रहते हैं। डाउन साइड आपको देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा बाइंग जोन आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड का बाइंग जोन। इसका तो मैंने बाइंग जोन बोला अलग बात है, ये बाइंग जोन बनता है 1 2 3 बार टेस्ट किया था, तो चौथा बार अगर आएगा टेस्ट करने के लिए, अगर बाय द वे आया 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आया तो यहीं से दोबारा बाउंस बैक देगा। फिर अगर अपर साइड को जाना होगा तो अपर साइड जाएगा, नहीं तो यहीं से फिर दोबारा ब्रेक करेगा तो डाउन साइड जबरदस्त भागेगा। तो ये तो हो गया पोजिशनल के लिए। अभी कल का इंटरडे में क्या करना है, इसको इंटरडे में दोस्तों ध्यान रहे, सेम वही चीज 815 के ऊपर, सॉरी 814 के ऊपर निकलेगा तो 17 तक का पहला टारगेट, दूसरा 21, तीसरा 25, उसके बाद 29, उसके बाद 34 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड 808 के नीचे जाएगा तो सेल करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 803, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 800, उसके बाद 797 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों 797 को अगर डाउन साइड में ब्रेक किया तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। 787, 782 और 774 का डाउन साइड का टारगेट आपको हिट होता दिखाई देगा, जैसे हमने सन टीवी में कमाए थे। और सन टीवी को कल हमने नजर रखना ही रखना है मंडे को। तो दोस्तों देखिए मुथूट फाइनेंस को हमने चुने थे। मुथूट फाइनेंस का तो इतना ज्यादा है ही नहीं, इसलिए हमने अपना माइंड सेटअप चेंज कर दिया। मुथूट फाइनेंस को जगह हमने किसी को ले लिया, दोबारा हमने अगेन यूबीएल को चुने। यूबीएल को करना क्या आपने कल दोस्तों, ध्यान रहे, बाइंग कौन सा लेवल पर करना है। यूबीएल को इसलिए मैं चुना हूं क्योंकि यूबीएल भी ये वाला लेवल अपर साइड का, डाउन साइड का ये जो बाइंग जोन है इसको ब्रेक भी नहीं करा। ये जो बाइंग जोन है, ये जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन देखिए, डिमांड जोन कैसे बनाना है आप लोगों को पता नहीं होगा, कृपया कोर्स में ज्वाइन होने से आपको पता चल जाएगा। या तो फिर फ्री कोर्स में आइए तो फिर पेमेंट कोर्स में आइए। यहीं पे बाइंग जोन बना था, इसको ब्रेक करके अपर साइड गया, फिर दोबारा ये वाला बाइंग जोन बनाया। तो दोस्तों कल करना क्या है, यूबीएल को बाय करना है। अगर 1377 का अपर साइड जाएगा तो बाय करना है। पहला टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 84, दूसरा टारगेट आपको मिल जाएगा 94, उसके बाद 1400। अपर साइड का टारगेट जबरदस्त है 1410 तक का, मेरे को तो लग रहा है 1500 तक का अपर साइड जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो तो पोजिशनल के लिए देगा 4 से 5 दिन के लिए, लेकिन कल के लिए इंटरडे के लिए 1400 तक सीमित रखिए। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 1364 के नीचे जाएगा
तो पहला टारगेट आपको दिखाई देगा 1339 का, दूसरा 1323 का, तीसरा आपको 1300 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसमें? 1300 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा यूबीएल में। ठीक है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको आपने नोट करके रख लीजिए। अगर लेवल समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा। तो कॉल कीजिएगा लाइव मार्केट में तो लॉस हमारा भी हो सकता है, लॉस आपका भी हो सकता है। तो दोस्तों किस लिए लॉस लेना है? लॉस मत लो, कॉल मत करो, सिर्फ व्हाट्सएप में चैटिंग करो, मैंने आपको बताते रहूंगा। तो इसके बाद हमने देखेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक हो गया, सेकंड स्टॉक भी हो गया। अभी चलेंगे कौन सा? थर्ड स्टॉक की तरफ। थर्ड स्टॉक को मैंने चुना हूं आईजीएल को। आईजीएल वही है, एक जगह में रेंज बाउंड बनाते 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 जा रहा है। तो आईजीएल को करना क्या आपने दोस्तों कल, क्योंकि आईजीएल का स्टॉक भी बहुत चला गया। आईजीएल देखिए बिल्कुल यहीं पे बाइंग जोन जो डिमांड है उसके पास आके सपोर्ट ले रहा है। तो दोस्तों कल करना क्या है, अगर 537 के ऊपर निकलेगा तो हमने बाइंग करेंगे। पहला टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 539 का, दूसरा 41 का, तीसरा आपका 42 और चौथा आपको 53 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड का सेम वही चीज, सेम कंडीशन है। डाउन साइड अगर 535 को नीचे ब्रेक करता है तो पहला डिमांड जोन में आएगा, तो वहीं पे हमने प्रॉफिट बुक कर लेंगे 532 में। यहीं पे अगर रिबाउंड करता है तो फिर हमने बाइंग पोजीशन बनाएंगे अपना लेवल पे आने के बाद। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमने सेल करेंगे 529 पहला टारगेट, दूसरा 527, तीसरा आपको 524 का डाउन साइड का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीन स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सारा चीज तो हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम चलेंगे कहाँ पे? ऑप्शन चेन का एनालिसिस। अभी देखिए मंथली ऑप्शन चेन क्या हो गया, क्लोज की तरफ आ रहा है, मतलब 2 तो हफ्ता ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ये थर्ड वीक चल रहा है। तो थर्ड वीक में इतना ज्यादा मूवमेंट भी देता नहीं है, लेकिन मूवमेंट दे चाहे ना दे, जो हमने काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल बने रहेंगे। और जिसने अकाउंट, जो सज्जन व्यक्ति अकाउंट ओपनिंग करना चाहता है वो बेफिक्र होकर अकाउंट ओपनिंग कर सकता है। और अकाउंट ओपनिंग करने के बाद हमारे साथ लाइफ टाइम तक सपोर्ट में रहूंगा उनका। और उसके लिए कुछ नहीं है, फ्री का है, फ्री का रूल एंड रेगुलेशन है, उसको बिना पैसा का आप फॉलो कीजिए, आप मेरे साथ लाइफ टाइम बने रहेंगे। जो पेड कॉल दे रहा हूं मैंने पेड मेंबर को, वही कॉल आपको दूंगा। तो दोस्तों देखिए कल क्या करना है, मंडे को देखिए कॉल साइड में 35 लाख है, पुट साइड में 33 लाख है। इतना ज्यादा खास ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हुआ ही नहीं है। तो अगर बिल्डअप हुआ नहीं तो ट्रेड कैसे करना? ट्रेड करना दोस्तों कौन सा लेवल इंपोर्टेंट है फिलहाल के लिए वो देख लेंगे। 15,800 का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 15,800 का लेवल को आप लिख लीजिए, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपको देगा 900, दूसरा टारगेट देगा आपको 1600 का। अगर डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक 15,700 के नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा 15,700 के नीचे, तब हमने सेलिंग नहीं करना। तब तक सेलिंग के लिए कोई मूड नहीं बनाना। 15,700 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे हमने 15,600 और 15,500 का डाउन साइड का टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर 700 के नीचे जाएगा तो 15,500 का 200 पॉइंट का टारगेट आपको, डायरेक्ट 200 पॉइंट का टारगेट आपको डाउन साइड में भी दिखाई देगा और 200 पॉइंट टारगेट आपको अप साइड में भी दिखा देगा। तो चॉइस इज योर्स, कौन सा आप लेंगे, चाहे अपर साइड लेंगे चाहे डाउन साइड लेंगे। लेकिन लेने से पहले क्या करना, आपने थोड़ा सा सोच लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, ताकि एनालिसिस करके लीजिएगा। अगर एनालिसिस करना नहीं आता तो हमारा कॉल का वेट कीजिएगा, हमने आपको जो कॉल दे रहे हैं फ्री में, उसी से आपने बाई सेल कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट लॉस हो आपका ही है। अब दोस्तों देखिए निफ्टी का तो कर लिया, अभी देखिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। सेम कंडीशन है दोस्तों, हमारा जो रूल है कोबरा स्ट्रेटेजी से लेकर एवरीथिंग, गोल्डन स्ट्रेटेजी, बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटेजी, 0.5 स्ट्रेटेजी, आप कोई भी स्ट्रेटेजी देखिए। अगर स्ट्रेटेजी जो काम नहीं कर रहा है आप मुझे लाइव मार्केट में मुझे मैसेज कीजिए और मैंने आपको लाइव प्रूफ दे दूंगा। क्योंकि लाइव प्रूफ जब तक नहीं देते तब तक लोग भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमेशा लाइव के पीछे पड़े रहता है, दूसरे का टांग खींचते रहता है, वो लाइफ में उसका सारा जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु को जो नीचे दिखाना चाहा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। हमने हमारा गुरु को माने हैं, तब जाके हम आपको सिखा रहे हैं कि हम आपसे सिखाने के बाद हम आपको
ट्रेडिंग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन एक चीज है, कुछ करने से पहले आपको एक बार सीखना पड़ेगा। सीखना तो जरूरी है, चाहे जो भी हो जाए। बिना सीखे इस मार्केट से आप ना एक पैसा भी नहीं कमा सकते। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि आपको यहीं पे करना क्या दोस्तों। बैंक निफ्टी में देखिए कॉल साइड में कितना है, 58 लाख है और पुट साइड में 56 लाख है। तो इसमें ये तो कंफ्यूजन बनाने के लिए आप लोगों को कर रहे हैं ऑपरेटर, लेकिन आप कंफ्यूजन मत होना दोस्तों। हमको देखना है जहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है मंथली और वीकली में, उसी में ही हमने ट्रेड करना, बाकी सबको मारो बोले। तो दोस्तों ध्यान रखना, कल 35,000 का लेवल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 35,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक आपने क्या करना है, कुछ भी मत करना। 35,000 के ऊपर निकलेगा तभी आपने क्या करना है, बाइंग पोजीशन में बैठ जाना है। बाइंग पोजीशन में बैठोगे तो पहला टारगेट आपका आ जाएगा 35,300 तक, क्योंकि यहां पे देखिए बराबर हिस्सेदारी में 4 करके लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपने फॉलो करना है। तो ये इसको सारा जीरो करने के लिए कल हो सके मंडे को फिर देखेंगे गैप अप होगा और 35,500 तक आ सकता है। 35,500 तक आएगा तो आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना और बैठे रहना। फिर ट्यूसडे को देखेंगे, अगर गैप अप ओपन हुआ 35,500 में तो सारा प्रॉफिट जो हमने लिए हैं, एवरीथिंग सारा प्रॉफिट हमने बुक करके बैठ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 35,500 के ऊपर 35,500 तक जा सकता है। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड हम सेलिंग कब करना है, सेलिंग के लिए तो सोचना ही नहीं है, लेकिन सेलिंग करेंगे 34,000, इधर तो कहीं है ही नहीं है, लेकिन 34,900 के नीचे अगर निकलता है तो हमने सेल करने के लिए कोशिश करेंगे 34,500 का टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ने बिल्डअप हुआ ही नहीं है। वही 35,000 आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लेवल दे रहा है। अगर 35,000 को ब्रेक करके अपर साइड जा रहा है तो 35,500 तक 500 पॉइंट आराम से मिल सकता है, क्योंकि यहीं पे ये जो 3500, 200, 300 इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगा, ये लोग हट जाएंगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 35,500। अगर गैप अप ओपन हो गया 35,500 के आसपास तो प्रॉफिट बुक कर लेना, बैठ जाना। फिर एक नीचे धीरे धीरे आएगा, फिर दोबारा 35,000 को ब्रेक करेगा डाउन साइड में, तो 34,500 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो भी बताइएगा, बुरा लगा तभी बताइएगा, ताकि हम अपना चैनल को और इम्प्रूवाइज करेंगे। और आप लोगों का सहयोग चाहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, कोरोना का समय है, और जिनको ट्रिक जो मैं दे रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा था, वो अगर नहीं आता है वो सज्जन व्यक्ति मेरे को रात को 9 से 9:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे फ्री आ रहा हूँ, मैं हमेशा आता हूँ। और आज को 14 साल तक तो मैं आ रहा हूँ, आज भी आ रहा हूँ मैंने। आप लोग उसमें मुझे पूछ सकते हैं, सर ये स्ट्रैटेजी जो आपने अपलोड किया हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों समझना आपका है, सीखना आपका है, करना आपको, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ आपको सिखाने का। और जो सज्जन व्यक्ति हमारा चैनल हमारे थ्रू जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग करना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ जीरोधा का लिंक, ओपन कर दीजिए। और पेड मेंबर में, क्योंकि मैं अभी ऑफर दे रहा हूँ पेड मेंबर में। और एक चीज दोस्तों मैंने भूल गया है, वो तो पेड मेंबर आपका और करूंगा अकाउंट ओपनिंग करने के बाद 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा और हमारा चैनल अगर मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको मैंने 1 मंथ का 30,000 का कोर्स, जो भी 1K मेंबर है वो सबको मैंने फ्री दे दूंगा। लेकिन उसमें क्या रहेगा, एक कंडीशन रहेगा, आपको 1K सब्सक्राइबर करवाना है, चाहे आपका घर का, परिवार का, कहीं से आप लेके 1K सब्सक्राइबर करना है, ओपनली मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल मैं फिर आऊंगा आपके लिए और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।